आरसीसी विद्युत खंभे सामान्यतः बने होते हैं। ये खंभे जो हैं सामान्यतः प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बने होते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो कंक्रीट के M25 ग्रेड के अनुरूप नॉमिनल मिक्स होता है, इसके जो है वो आंसर सही जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:1:2। नंबर 3, पीसीसी निम्न में स्ट्रॉन्ग होता है। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षणिक भारों के अधीन कंक्रीट का व्यवहार कैसा होता है? तो जो क्षणिक भार होते हैं, इंस्टेंट लोड जो होते हैं, उनके पीछे जो कंक्रीट का जो बिहेवियर होता है वो इलास्टिक होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नंबर 5, ठंडी ढली मतलब जो कोल्ड ड्रॉन जो स्टील है उसके इस्पात की तारों की चरम सामर्थ्य जो वो है वो कैसी होगी? तो इसमें छड़ के व्यास में बढ़ोतरी से घटती है। नंबर 6, मृदु इस्पात के लिए पराभव प्रतिबल का औसत मान कितना होगा? तो मृदु इस्पात के लिए पराभव प्रतिबल का जो औसत मान जो है वो 250 न्यूटन पर mm² होगा। नंबर 7, क्वेश्चन, कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो कैसा होता है? इस्पात की तुलना में लगभग बराबर। कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है इस्पात की तुलना में लगभग बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, IS 456 के अनुसार नॉर्मल मिक्स कंक्रीट निम्न में से किस श्रेणी तक प्रयोग करते हैं? IS 456 के अनुसार नॉमिनल मिक्स कंक्रीट किस श्रेणी तक प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब भार गुणक है, मतलब लोड फैक्टर जो है वो क्या है? लोड फैक्टर हमेशा सुरक्षा गुणांक से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबलित कंक्रीट में कंक्रीट और इस्पात के बीच यांत्रिक प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो इसके बीच कंक्रीट और जो इस्पात है, स्टील है, इसके बीच जो है यांत्रिक प्रतिरोध वो बॉन्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का जो सही आंसर है ये पूछ रहा है, भारतीय मानक संहिता IS 456/2000 के अनुसार वास्तव में पाए गए प्रत्यास्थता गुणांक EC का इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का सामान्यतः संकेतकों में EC बराबर 5000 √FC से अंतर हो सकता है। तो ये है इसका सही आंसर, प्लस 20%, प्लस माइनस 20%, ये इतना अंतर हो सकता है जैसे कि कंक्रीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, सल्फेट के संपर्क में आने वाले अनाश्रित प्रबलित कंक्रीट के लिए आवश्यक न्यूनतम श्रेणी की कंक्रीट इस्तेमाल, मतलब जो सल्फेट जैसे कि समुद्र में कंक्रीट के लिए यूज करते हैं तो वो कौन सी कंक्रीट प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो कंक्रीट है वो प्रयोग करते हैं M20 की कंक्रीट, इससे कम की कंक्रीट जो है इसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कार्यों में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रबलित RCC में माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्रबलन कार्यों के लिए प्रयुक्त इस्पात की तनन सामर्थ्य होती है। RCC कार्यों में जो प्रयुक्त इस्पात होता है उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 40 से 50 kg पर mm²। तो ये आंसर सही हो जाएगा। प्रबलित कंक्रीट नंबर 15 क्वेश्चन, प्रबलित कंक्रीट में अक्षीय एक्सियल कंप्रेशन में अनुमानित स्वीकार्य प्रतिबल होता है, तो ये होता है 0.25%। क्वेश्चन नंबर, पतन मापांक FCR तथा कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FCK के बीच संबंध को दिया जाता है, तो ये संबंध होता है इसका FCR बराबर 0.7 √FCK। तो इसका ये आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका जो सही आंसर है, कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण को रोकने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाते समय जल का pH मान निम्न में से किसके बीच होना चाहिए? तो इसका जो है जल का pH मान 6 से 9 के बीच होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18, प्रबलित कंक्रीट बीम, RCC बीम, स्लैब इत्यादि के लिए सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट का उपयोग होता है। इसमें किस ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग करते हैं? तो इसमें इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की प्रत्यास्थता का मापांक EC बराबर न्यूटन पर mm² माना जा सकता है, तो यह माना जा सकता है EC बराबर 5000 √FC के। ये क्वेश्चन
Fe 415 के लिए न्यूनतम उपज वाला तनाव होता है। Fe 415 के लिए मिनिमम यील्ड स्ट्रेस कितना होता है? तो ये होता है 415 MA मेगापास्कल। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को उस संपीड़न सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे निम्न में से अधिक परिणाम नहीं आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा 5% विफल होना, मतलब 100% में से 95% पास हो और 5% फेल हो। क्वेश्चन नंबर 22, आरसीसी संरचनाओं में प्रयुक्त मृदु इस्पात किसके अनुरूप होता है? माइल्ड स्टील किसके अनुरूप होता है? तो यह होता है IS 432 के अनुरूप।